का स्वागत है आपका कक्षा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्लास 1 में मृदा चैप्टर शुरू किया था, मृदा टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने मृदा का इंट्रोडक्शन, मृदा का परिचय और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये भी हमने जान लिया था उसमें। तो अब हम शुरू करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा क्या होती है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कि उपजाऊ मिट्टी कहलाती है ना। आओ शुरू करते हैं। जलोढ़ मृदा अधिक विस्तृत रूप से फैली हुई है। अधिक और विस्तृत रूप से फैली हुई है भारत की भूमि पर, फैली हुई है। मैं पूरा वाक्य नहीं लिखूंगा, मैन शब्द लिख दूंगा, मुख्य जो शब्द हैं वो लिख दूं मैं, बाकी मैं लाइन पूरी बोलता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा देश की महत्वपूर्ण मृदा है ना। संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन सा होता है? ये वाला है ना, ये भारत का जो ये वाला पूरा एरिया कहलाएगा। ये संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है ना। यह मृदा हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदियां, सिंधु नदी तंत्र, ये पूरा सिंधु नदी, यहाँ से यहाँ तक नदी सिंधु नदी जाएगी, तो यहाँ पे जो उसके साथ सहायक नदियां मिलेंगी ये पूरा सिंधु नदी तंत्र कहलाएगा, ठीक है। फिर दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, उसका वाला क्षेत्र, उसका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी इधर से निकल के ऐसे होते हुए भारत की तरफ चली जाती है बंगाली खाड़ी में, तो इससे मिलने वाली सहायक नदियां और इससे बना जो ये नदी बेसिन या गंगा नदी तंत्र है, इस वाले एरिया की सारी जमीन जलोढ़ मृदा कहलाती है। अब मैं लाइन दोबारा पढ़ देता हूँ। यह मृदा हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। इसके द्वारा जो ऊपर से निक्षेप लाए जाते हैं वो जमा हो जाते हैं, जमा होने के बाद वहां पे उपजाऊ जमीन बन जाती है। जैसे ये वाला तंत्र, इसी से ही उत्तरी भारत वाला पूरा एरिया निक्षेपों, लाए हुए निक्षेपों से बन जाता उपजाऊ भूमि, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। एक संकरे गलियारे, ये भारत के मैप में दोबारा से बना रहा हूं, है ना। एक संकरे गलियारे, ऐसे गलियारा है ना। संकर मतलब यहाँ दूसरी मिट्टी होगी, और इस वाले एरिया में दूसरी मिट्टी होगी, तो वो ये बोल रहा है। मैं पूरा वाक्य दोबारा से बोल देता हूँ। एक संकर गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान वाला एरिया और गुजरात वाला एरिया, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। जलोढ़ मृदा राजस्थान गुजरात तक भी फैली हुई है, एक संकरे गलियारे के से होते हुए। पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, ये भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। यहाँ पे उड़ीसा के तट पर महानदी, फिर गोदावरी नदी महाराष्ट्र यहाँ पे, फिर कृष्णा नदी यहीं पर ही है इसके पास ही, और यह अपने मुहाने पर जहाँ से ये समुद्र में बंगाली खाड़ी में गिरती है वहाँ पे डेल्टा बनाती है गिरने से पहले। ये डेल्टा वाला क्षेत्र है, कृष्णा नदी इसे मिलती है। फिर ये ऊपर से कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु की तरफ होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरने वाली कावेरी नदी है, जो मैदानी क्षेत्र की तरफ बहती है, और ये भी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। ये वाला पूरा का पूरा एरिया जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ना। ये बोला पूर्वी तटीय मैदान
जो कि वाला एरिया, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी, ये डेल्टा क्षेत्र भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो ये डेल्टा जो क्षेत्र बन रहे हैं, ये डेल्टा जो बन रहा है, ये यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा में रेत, अब लिखते हैं, ये तीन टॉपिक हमने लिखे थे, बाकी मैं आपके द्वारा बता भी दिया आपको ना। यह है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अनुपात क्या पाए जाते हैं? यही तत्व पाए जाते हैं इसमें ना, रेत सिल्ट और मृत्तिका, इनके तत्व उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अनुपात पाए जाते हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा, कणों के आकार, कण छोटे भी होते हैं, ऐसे बड़े भी होते हैं, जो मिट्टी की आकार प्रकार को दर्शाते हैं। मिट्टी में भिन्नता भी इनकी कहानी दर्शाई जाएगी। तो कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु के अनुसार भी होती है। उनकी आयु से भी मिट्टियों की पहचान होती है ना। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उसकी आयु से भी होती है। और आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक पुराना जलोढ़, नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ को कहते हैं बांगर और नया जलोढ़ को बोलते हैं खादर, है ना। नया जलोढ़ होता खादर, पुराना जलोढ़ होता बांगर, है ना। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। बांगर किसको कहा गया है? पुराना जलोढ़ को, जिसमें कंकड़ों की मात्रा ज्यादा होती है। इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं। बांगर मृदा में कंकड़, बांगर मृदा कौन सा पुराना जलोढ़ है ये? ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इससे याद रहेगा। एक बार आप भी बना लीजिएगा डायग्राम को तो याद रहेगा। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। इनकी मात्रा ज्यादा होती है, कंकड़ों की मात्रा ज्यादा होती है। किसी बांगर मृदा कौन सा? पुराना जलोढ़ है। ठीक है, मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, खादर मृदा में, खादर कौन सी है? नया जलोढ़। खादर मृदा बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। खादर में महीन कण मतलब छोटे कण, महीन कण पाए जाते हैं। इसकी तुलना में महीन कण पाए जाते हैं खादर में बांगर की तुलना में। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यादा महीन कण है ना, ज्यादा महीन कण, इससे ज्यादा हो गया ना, ये मतलब है ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती 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 हैं। बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, है ना। अधिकतर जलोढ़ मृदा में यह मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। देखो, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं।
या जलोढ़ मृदाओं में पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं ना। अब इसकी विशेषता, इसमें कौन सी फसल होती है? जो जलोढ़ मृदा में अधिकतर पोटास, फास्फोरस, चूना होता है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इन तीनों का इतना बड़ा रोल है, ये जलोढ़ मृदा को इतना उपयुक्त बनाते हैं कि इसमें गन्ने, चावल, गेहूं, अनाज और दलहन की खेती की जा सके, है ना। कौन सी खेती? अभी मैं ये भी लिख देता हूं, है ना। खेती की जा सके या खेती के लिए उपयुक्त है गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन फसलें, है ना। इसके लिए बहुत उपयुक्त है ना ये तीनों तत्व, पोटास, फास्फोरस और चूना। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। सुनना, अधिक उपजाऊ के कारण अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन मतलब सब ज्यादा, और फसलों की तुलना में ज्यादा फसल कृषि की जाती है जलोढ़ मृदा में, इसी गहन कृषि कहा गया है। गहन कृषि की जाती है, इसी कारण गहन कृषि होने के कारण ही यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है गहन कृषि के कारण। जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। जलोढ़ मृदा होती है उपजाऊ में गहन कृषि होती है, इसलिए वहां पे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है ना, क्योंकि फसल वहां पे ज्यादा होगी, खाने वाले लोग भी होंगे, तो ज्यादा लोग होंगे, तो वैसे ही जलोढ़ मृदा गहन कृषि होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो ये सब आज हमने अधिक से अधिक जलोढ़ मृदा के बारे में इस क्लास में जाना है, क्लास 2 में। अगली क्लास होगी इससे अगली वाली मृदा के लिए क्लास 3 होगी। तो आज क्लास में हम इतना ही करते हैं और क्लास आज की खत्म करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत कुछ जलोढ़ मृदा के बारे में पता चल गया होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक कृषि भी इसी में की जाती है। भारत के सबसे उपजाऊ फसल के लिए खेती के लिए ये मृदा सबसे महत्वपूर्ण है ना, जलोढ़ मृदा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब करें, और आने वाली अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए, ताकि आप मेरी अगली आने वाली वीडियो को भी देख पाएं। तो बेल आइकन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।